हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 जो एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग बाकी लेसन के बारे में बात कर चुके हैं। इसमें हम लोग देखेंगे बुद्ध की कहानी, उपनिषद के बारे में बात करेंगे, जैन धर्म, संघ, विहार और आश्रम व्यवस्था जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनका जन्म 2500 ईसा पूर्व वर्ण क्षत्रिय गण शाक्य ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया, जो कि हमारे बिहार में है, बोधि वृक्ष अर्थात पीपल के नीचे हुआ था। पहला उपदेश ये वाराणसी के निकट सारनाथ में दिए थे। ये सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में शिक्षा दिए थे और इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, वहाँ पे हुआ था। बुद्ध ने कहा था, लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। उन्होंने मुक्ति का मार्ग बताया है, जिसको हम समझेंगे दुख, जिसका कारण तृष्णा होता है। तृष्णा का अर्थ इच्छा या लालसा। अगर इसको हम त्याग दें तो आत्मसंयम और अंत, जिसके बाद हम मुक्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं उपनिषद की, जिसे उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा माना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना होता है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उस समय अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। यज्ञ अनुष्ठान का महत्व, मृत्यु के बाद का जीवन। अगर मृत्यु के बाद जीवन है तो अस्थाई आत्मा ब्रह्म या सार्वभौम आत्मा। एक बार आप लोग चैप्टर रीडिंग कर लें ताकि अच्छे से समझ पाएं। पीडीएफ आप लोग हमसे ले। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया। अब देखेंगे सत्य की बौद्धिक खोज। दर्शन की 6 शाखाओं ने किया था। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, जिसे षड दर्शन भी कहते हैं, जिसमें है वैशेषिक, जिसके प्रवर्तक कणद, न्याय गौतम, सांख्य कपिल, योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा या वेदांत व्यास। पाणिनि की रचना व्याकरणविद। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। अब देखेंगे जैन धर्म, जिसका अर्थ होता है जिन, जिनका मतलब विजेता होता है। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर थे। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया, अहिंसा का नियम दिए। महावीर का कथन था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 ईसा पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। जैन धर्म की प्रसार के बारे में देखें तो उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए नियमों का पालन कठिन था। इसमें हम लोग उपनिषद और जैन धर्म को देख लिया। बात करेंगे संघ के बारे में, उसके बाद बिहार को देखेंगे। संघ का अर्थ होता है संगठन। ज्ञान प्राप्ति हेतु घर का त्याग करने वाले लोगों के रहने की जगह को ही संघ बोला जाता था। संघ में रहने वाले बनाए गए नियम विनय पीटक ग्रंथ में मिलता है, जिससे पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। अब देखते हैं बिहार को, जिसका अर्थ होता है शरणा स्थल। जैन तथा बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थल ही विहार कहलाता था। ये प्रायः पहाड़ी क्षेत्र के प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। बाद में आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, इसके बाद ईंटों के प्रयोग द्वारा बनाए जाने लगे। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा कार्ले, जो महाराष्ट्र में है। कार्ले एक गुफा है जहाँ भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान करते थे। अब बात करते हैं जरथुस्त्र के बारे में, जो एक ईरानी पैगंबर था।
जरथुस्त्र के शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता कहलाता है। इनका ये ग्रंथ है। 1000 वर्षों से अधिक तक जरथुस्त्र ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। कुछ जरथुस्त्र ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए, जो आज के पारसियों के पूर्वज हैं। सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य जरथुस्त्र के मूल शिक्षा का सूत्र है। अब अगले वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 7 के बारे में। एक बार पूरा नोट्स में दिखा देती हूँ, आप लोग बनाना चाहें तो बना लें।